मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि आप सभी साथी जो है एक नई मेल आईडी का उसका यूज करें, नई मेल आईडी बनाएं और उसको इसी मेटावेल में उसको यूज करें। आने वाले प्रोजेक्टों में अगर वो मेल आईडी आपकी लगती है तो उस मेल आईडी, अपनी जो पुरानी मेल आईडी है उसका कहीं आप थोड़ा उसको वहीं रहने दें। एक नई मेल आईडी आप क्रिएट करके इसको अटैच कर सकते हो, यूजर नेम वगैरह, और अपनी डायरी में नोटेट करके आप रख सकते हो। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉक्स जनरेट होते हैं और इसमें जो डाटा आपका रहता है वो एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड हो जाता है। अगर आप एक ब्लॉक को नष्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो डाटा अगले उसमें जो है अलग दिखा देगा, तो यानी वो कहीं ना कहीं आपका डाटा ये पूरे के पूरे ब्लॉक से आप खत्म नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसका डाटा सेव होता है, यानी आप इसको हैक इरेज नहीं कर सकते हो, नामुमकिन है। दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक ग्लोबल करेंसी है। ग्लोबल करेंसी जिस भी देश में आप जाओ उस देश की मुद्रा में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। वहां आपका एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस, बिटगेट, बायबिट, ओकेएक्स, बहुत सारे एक्सचेंज है, लेट्सी, वहां पर आपका जो है केवाईसी होगा। अब केवाईसी होगा तो आप अपने आप इंडिया में है तो इंडियन रुपीज में वहां आप इस क्रिप्टो करेंसी को बदल सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में आपने एक नाम सुना होगा, बिटकॉइन। बिटकॉइन को मदर करेंसी भी बोलते हैं, है ना, और डिजिटल गोल्ड भी इसका नाम है। अब बिटकॉइन का ही देख लो, अभी मैं आगे बात करूंगा कि बिटकॉइन क्या कितना बड़ा यहाँ पे रिटर्न दुनिया को दे गया, और हम कुछ लोगों ने सट्टा समझा, कुछ लोगों ने हवा समझा। तो इन चीजों पर आज मेरा बताने का मकसद है कि आप इस टेक्नोलॉजी के पीछे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इसके पीछे थोड़ा क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसको जानने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में नॉर्मली इसको बताने की कोशिश करूंगा कि 7 रुपए 20 पैसे की कोई चीज 2010-11 में आई थी, तो आप बताइए वो अगर $1,19,000 पे जाती है, अभी रिसेंटली गई है 2-4 महीने पहले, अभी तो करीब $70,000 पे है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर वो 1 करोड़ का एक बिटकॉइन गया, आप सोच सकते हो कि 7 रुपए, मैं कहता हूँ 100 रुपए की चीज थी। अब 100 रुपए की चीज अगर आपका 1 करोड़ गई तो आप उसका कितना गुना होता है, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना कि ये मार्केट कितना गुना रिटर्न लोगों को देगी। अब बताइए वहां पे हम चूक गए ना, बिटकॉइन लेने से चूक गए। अब 1 करोड़ रुपए अगर आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, है ना, कहते ना पूरा नहीं मिलेगा चूरा, तो चूरा मिलेगा। तो हम उस समय पूरा ले सकते थे, हमने उस समय ना टेक्नोलॉजी को समझा और ना हमें कोई इस तरह से बताने वाला मिला कि यार इस तरह से जो है आप थोड़ा सा इस चीज को अपने वॉलेट में, जो 12 शब्द होते हैं, 12 फ्रेज होते हैं, उनके अंदर आप इसको रख लीजिए। इन फ्यूचर ये हो सकता है बढ़े या घटे, रिस्क रिवार्ड आपका है। तो 10,000 का रिस्क हर कोई ले सकता था। अब मुझे बताइए 10,000 के उस समय 1389 मिलते हैं, गूगल का डाटा है। 1389 उस समय मिले थे ऑल टाइम, जब ये हाई गया था 62 लाख पे, वो गूगल का ही डाटा है। तो 861 करोड़ का आदमी बना वो, जिसने भी उसको पिज्जा नहीं खाया। बहुत लोगों ने पिज्जा खा के जो है उसको खत्म कर दिया, है ना। यानी कि जैसे कि कल के सेशन में, परसों सेशन में पांडे सर ने बताया था ना कि हिंदुस्तान का आदमी उसके अंदर सब्र नहीं है ना, सब्र नहीं है, यानी कि उसे लगता है कि यार अब ये इतने का होगा तो बस बहुत हो गया, है ना। लेकिन जिन लोगों ने सब्र किया उन लोगों ने यहाँ बहुत बड़ा असर यहाँ पे क्रिएट किया। अब मेटावेल की यूएसपी देखिए, अब हर जगह कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे यूनिक लगे 100% डिसेंट्रलाइज, है ना। यहाँ पे विकेंद्रीकरण तरीके से जो है आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, ग्लोबल बिजनेस है, ट्रांसपेरेंट है ब्लॉकचेन पे, है ना। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, 10% रॉयल्टी पूल में जाता है, वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम के पास जा रहा है। 100% इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम है, आने वाले प्रोजेक्टों में आगे बात करेंगे। नो कैपिंग क्लोजिंग, देखिए आपको कैपिंग नहीं है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ऊपर नहीं कमा सकते, आपकी मर्जी। नो लेग मेंटेन या रेफर अर्न का है। देखो रेफर अर्न की मैं ताकत आपको बताना चाहूंगा कि रेफर अर्न से दुनिया में ओला उबर नहीं, देखो ओला के पास एक गाड़ी नहीं है, ग्राहक कोई और, गाड़ी किसी और की, सिस्टम से उसने दोनों को ऑनलाइन कनेक्ट किया, पैसा उबर के पास चला गया। वो होटल वाला देखो, उसके पास ग्राहक अपना नहीं है, होटल अपना नहीं है, उसने सिस्टम जनरेट कर रखा है,
होटल को उसने हायर किया, इधर कस्टमर को हायर किया, अपना कमीशन अपना किससे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा कमीशन दे दे, वो सब सिस्टम के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, उसके पास ऑटोमेशन पे उसके पास पैसा चला जाता है। नो बाउंडेशन, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी। अब देखो 12 स्लॉट्स का ये बिजनेस है, इसको थोड़ा सा ये मुझे जादुई आंकड़े लगते हैं। अगर आप इसको सही मायने में समझ गए तो ये 12 स्लॉट्स में से आपके जो है 8 स्लॉट S6 के होते हैं और 4 S3 के होते हैं। 2 S6 के बाद एक S3 होता है, तो 3, 6, 9, 12 जो है ये आपके S3 के होते हैं। 3 लोग से फिल होने वाला ब्लॉक या स्लॉट या लेवल, कुछ भी मान लो आप इसको। आप फिजिकल आप ये समझ लो, होटल के 12 कमरे हैं, 8 कमरे ऐसे हैं जिनमें जिनमें 6 लोग आते हैं 8 कमरों में, और 4 कमरे ऐसे हैं जिनमें आपके 3-3 लोग आते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेरे 12 कमरे हैं होटल के, 8 कमरे 6 लोगों से फिल होते हैं और 4 कमरे 3-3 लोगों से फिल होते हैं। अब रिसाइकलिंग देखो, आगे बात करूंगा, जब 6 लोग आ जाते हैं तो 3 का किराया आपकी जेब में आ जाता है और उसके बाद वो घर खाली हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा होटल्स में 11-12 बजे चेकआउट हो जाता है ना। अब चेकआउट होता है तो उसके बाद क्या दूसरे किराएदार आके किराया नहीं देते हैं, वो फिर से किराया देने के लिए एलिजिबल। अगर वही आदमी चेकआउट के बाद दोबारा आएगा तो फिर से होटल में एंट्री करेगा, फिर से किराया देगा एडवांस, है ना। तो ये इसकी खूबसूरती देखो डिजिटल स्लॉट्स की। यहाँ पे जैसे ही 6 लोग आपके उन स्लॉट्स के अंदर आते हैं तो 3 लोगों का किराया 100% आपकी जेब में आता है और 3 का आपके रेफर और क्रॉस लाइन में चला जाता है। यानी कि आप ये मान के चले कि जितनी बार आप उसको रिसाइकिल करते हो उतनी बार आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। S3 में क्या होता है उसमें बात करेंगे, 3 लोगों से फिल होता है ना। उसको आप रिसाइकिल कितनी बार कर सकते हैं, आप कैसे करते हैं उसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा। उससे पहले कीमत की बात आपको सबको पता है, 14 लाख के टोटल कमरे हैं, 12 पहला कमरा 1000 रुपए से भी स्टार्टअप कर सकता है आदमी। स्टार्टअप करने के लिए 1000 रुपए से भी स्टार्टअप ले सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरे पास ठीक ठाक थोड़ा पैसा है तो वो 4 से यहाँ पे कर सकता है, यानी 12,000 से। उसमें मैं आज एक कंपैरिजन चार्ट बताऊंगा आपको कि आज की डेट में आप इस बिजनेस से कितना बड़ा कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास और अच्छा लेवल है पैसे का तो आप 6 स्लॉट से इसको शुरुआत कर सकते हो, यानी 40,000 41,000 जो भी है, इसमें डॉलर का रेट 100 है ना। अब S6 और S3 कैसे काम करता है, अगर आपने इसको समझ लिया तो दोस्तों ये बिजनेस आपकी मुट्ठी में। मैं आपको आज सच बता रहा हूं, अगर S6 और S3 के एल्गोरिथम को आपने समझ लिया, और 29 जून 2022 से ये एल्गोरिथम काम कर रहा है ना। और इस एल्गोरिथम से लोगों ने करोड़ बना दिए, बनाने वालों ने, है ना। अब लाट जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई करोड़ बना रहा है, कोई 1000 बना रहा है, कोई 1 लाख बना रहा है, उनने सिस्टम सबके लिए सेम दे रखा है। तो यहाँ पे S6 कैसे काम करता है देखो, AB का पैसा आपका सीधा सीधा आपके रेफर वाले को गया, 3 का पैसा मैंने जैसे बताया आपको आपकी जेब में आया, और लास्ट वाले से रिसाइकिल, यानी उसके बाद ये 6 के बाद रिसाइकिल के बाद आपका कमरा फिर से आपको किराए के लिए एलिजिबल हो गया। यानी अगले रेफर जो आएंगे वो आपके AB में दोबारा से शुरुआत हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि ये नए लोग लाइन नहीं, अगर इनमें से ये लोग काम करते हैं और ये भी अपने 6 को कंप्लीट करते हैं तो ये रिसाइकिल के बाद ये आपने दोबारा से स्लॉट्स में जहां जहां जगह खाली है, यानी ABCDEF जहां खाली है वहां दोबारा से आ जाते हैं ना। और इसी तरह से आज मैं आपको थोड़ा सा एक चीज पर फोकस कराना चाहूंगा। ये S3 का जो स्लॉट है ना, ये इतना गजब का स्लॉट है कि यहाँ पे एक सिंगल आदमी आपको करोड़पति बना देगा। एक सिंगल आदमी आपको करोड़पति बना देगा। वो कैसे? अगर आपके पास आपने 10-20 लोगों को ट्राई किया, 25-30 लोगों को ट्राई किया, तो एक ना एक लीडर आपको जरूर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा जो काम करने वाला मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि आपका यहाँ पे कैसे जो है, यहाँ पे देखिए जैसे AB का पैसा पहले S3 में पहला आपको सीधा सीधा वॉलेट में आता है, सेकंड का आपके वॉलेट में आता है, और तीसरे से रिसाइकिल हो जाता है। अगर मैं कहता हूं कि आपने एक अच्छे लीडर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया A पोजीशन पे, तो ये A वाला अपना AB बनाएगा, तो AB का पैसा तो इसको मिलेगा। जैसे ही अपना C बनाएगा तो C बनाने से ये रिसाइकिल हो जाएगा, और आपका B खाली था तो ये B में यही लीडर दोबारा से B में आ जाएगा। और B में फिर से इसने काम किया, वर्किंग वाला लीडर था तो इसने AB बनाया और फिर से C बनाया,
फिर से रिसाइकिल हुआ, आपका सी में बैठ गया, और सी में बैठा तो आपको भी रिसाइकिल करके आपके अपलाइन में जहां जगह खाली है, क्योंकि रेफर जिसका लिया होगा आपने, वहां आपको बिठा देगा। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड टाइम आपको रिसाइकिल कर सकता है। यानी एक अच्छा लीडर आपको यहाँ 100% करोड़पति बना सकता है। उसकी पावर आप समझो। अगर ये आपको एक व्यक्ति के कनेक्ट होने से $29 की इनकम आती है, S3 की बात करो मैं, एक मिनिमम स्लॉट की, आपको $29 मिल गए। अब आप किसी कारणवश काम में थोड़ा सा आपसे काम फास्ट नहीं हो पाया या कोई कारण हो, लेकिन ये लीडर को समझ में आ गया बिजनेस, इसने जैसे आपने 2 कनेक्ट किए, तीसरा कनेक्ट किया तो आपको आपका बी बना तो फिर से $29, फिर से 2 बनाए, 2 का पैसा इसको मिला, तीसरा रिसाइकिल हुआ आपका सी में, आपको भी रिसाइकिल कर दिया। फिर से इसने 2 बनाए आपने, तीसरा रिसाइकिल किया तो अब जाएगा कहाँ, जहां आपको पोजीशन मिली आपके अपलाइन में, आपका फिर से ए बन जाएगा, फिर से आपको पेमेंट हिट कर देगा। यानी अनलिमिटेड टाइम आपको नए लोग डालने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा लीडर यहाँ पर कनेक्ट कर दो, पत्ते 52 होते हैं ताश के, 1 के 4 मिलेंगे, वो आपको ढूंढने। प्रॉब्लम यही आ रही है लोगों के बीच में। आज मैं थोड़ा सा खट्टी मीठी बातें भी करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रही है लोगों के पास, वो लीडर को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनके 2-4 लोग जो थोड़ा सा स्लो काम करने वाले हैं, उनकी वजह से उनको लग रहा है मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है। नो दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, यहाँ पे 2-4 अच्छे लीडर अगर आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन पैसा आप यहाँ पे बना सकते हो। ऑटो अपग्रेड में बात नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करके टीम से आगे बढ़ सकता हूँ, तो 100% आप ऑटो अपग्रेड करके अपने 12 मंजिल तक पहुंचो, क्योंकि यहाँ पे 12 मंजिल का जो ये बिजनेस है, यहाँ पे जैसे जैसे आपका मैक्सिमम स्लॉट होता है, वहां से ऑटो अपग्रेड शुरू होता है ना। अगर सपोज करो आपने 4 स्लॉट से इसकी जर्नी को शुरुआत किया, तो पहला AB का पैसा आपने रेफर अपलाइन जहां भी क्रॉस में जाना है, तीसरा आपके वॉलेट में आ गया, चौथे 5 से ये अपने आप ही आपका अगला स्लॉट बाय कर देगा। यानी सिंगल पैसा नहीं लगाना, आपको टीम को आपको कैरी करना ऊपर को, है ना। अगर S3 आपका मैक्सिमम स्लॉट है तो 2 के पैसे से आपका अगला स्लॉट बाय होगा, और अगर वो बाय हो रहा तो ये भी आपकी इनकम है ना। आगे बात करता हूं, देखो 4 स्लॉट की अभी मैंने रिसेंटली $100 पे इसको किया है। मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप कितनी बड़ी इनकम कर पाते हैं। देखो 4 स्लॉट से शुरुआत करी, 5 लोग को मात्र लाए तो 34,990, यानी कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 350 LGT आप कमा लेते। अगर आपको लगता है कि मैं 5 स्लॉट से यहाँ शुरुआत कर सकता हूँ, तो 5 स्लॉट से अगर आपने शुरुआत करी तो मात्र 20,000 आपने लगाने हैं, और 5 लोगों को आपने रेफर किया। देखो 5 लोगों को दुनिया में रेफर करना कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप सच्चाई से इसको समझो तो 5 लोगों को रेफर करना इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर वर्किंग करने आए हैं, यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। आप 5 लोगों को रेफर करते हो तो आपकी इनकम बनती है 63,340। अगर मैं IGT में बात करूं तो 633.4 IGT। अब मैं आगे कंपेयर करूंगा कि आप इस IGT को कमा के इस समय अपना बेहतर वॉलेट कैसे बना सकते हो। मैं आगे थोड़ा स्लाइड के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा। अब देखो 6 स्लॉट की पावर समझो आप, ये सबसे बेहतर मुझे लगता है कि 6 स्लॉट की पावर, 6 का दम, ये 6 के दम में बहुत बड़ी ताकत है इस सिस्टम में। अगर देखा जाए यहाँ पे अगर आप 41,200 रुपये, इस समय 100 का डॉलर है, तो इतने से अगर आप शुरुआत करते हैं और 5 लोगों को आपने या 6 लोगों को रेफर कर दिया तो 1,31,380, यानी IGT में बात करूं तो 1313 IGT। इतनी बड़ी इनकम सोचिए, 1313 IGT, है ना। आगे बात करता हूं, देखो ये CS है। मेरा जो फोकस है बिटकॉइन को बताने का मकसद क्या था कि हम बिटकॉइन लेने से चूक गए, तो हमारे पास एक मौका है। अब रिस्क रिवार्ड देखो, बिटकॉइन के टाइम पे भी मैंने बताया नहीं आपको, कुछ लोगों ने बोला हवाई है, किसी ने बोला ये फेक है, किसी ने बोला कुछ, मतलब हर एक तरह की जो है टेक्नोलॉजी को समझा नहीं। बट यहाँ पे एक नेटिव टोकन है, इसको बोलते हैं CES वेलवेट। ये हमारे सिस्टम का एक नेटिव टोकन है जो आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्टों में ये सेंट्रल पॉइंट में रहेगा। यानी कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले, आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको CSE लगाना है और CSE कमाना है। कमाना कहां से है? लोगों से। मैंने एक चीज बता दी, वर्किंग में जो भी व्यापार होता है वो लोगों से ही होता है ना। और दुनिया का कोई व्यापार
अच्छा मुझे एक चीज एग्जाम्पल बताना, आप यहाँ पे एक बार हैंड रेज करके बताना मुझे कितने लोग कनेक्ट हैं मुझसे। अंबानी साहब का जियो है, आप मानते हैं? और अंबानी साहब का जियो है और अभी उसका सपोज करो 300 रुपए का रिचार्ज है महीने का, और एक गरीब परिवार भी उसका जियो यूज कर रहा है। अब उसने 50 रुपए बढ़ा दिए तो अमीर आदमी तो बियर कर लेगा, तो क्या वो गरीब परिवार 50 रुपए अंबानी जी एक्सक्यूज कर दूंगे उसको? कितने लोग मानते हैं? दोस्तों ये दुनिया का व्यापार है, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए कोई अमीर गरीब नहीं होता है। कभी भी अंबानी जी एक गरीब परिवार को एक्सक्यूज नहीं करेंगे कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है, मेरा डाटा फ्री में यूज कर ले, है ना। इस बात को हमने समझना है, यहाँ पे लोगों से हमने व्यापार कैसे करना है। और फिर वापस मैं आपको कुछ चीजें और चीजें आपको लगे तो वापस उसी स्लाइड पे ले जाऊंगा आज आपको, कि आपने शुरुआत क्यों करी, आपके सपने क्या थे, किस सपने की वजह से आपने स्टार्टअप किया। देखिए यहाँ पे CS एक सेंटर पॉइंट में रखा है हमने, यहाँ पे इसका TNS चल रहा है, इधर आपका बूस्ट कमिंग सून, रॉयल्टी है, ओवर रियल है, मार्केट प्लेस है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ये अमेंडमेंट होते रहेंगे, सिस्टम की तरफ से ये अपडेट आती रहेगी कि कौन सी चीजें कब आ रही हैं, है ना। ऑफिशियल अपडेट आएगी, उस पर हम काम करेंगे। जैसे इस समय एकेडमी आ गया है, एकेडमी एक शानदार मौका है हम लोग के पास सीखने का, है ना। वहां पे प्योरली जानकारी मिल रही है कि वहां पे क्रिप्टो करेंसी का क्या इतिहास है, बिटकॉइन का क्या इतिहास है, इसके जनक कौन थे, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आप लेसन वाइज जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं, है ना। बताने का मकसद है, आज देखो हाउ टू अर्न CSIGT, आज जरा मेरा मुद्दा था, मैं यहां तक पहुंचने के लिए मैंने पिछली स्लाइड इसलिए बताई कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हमें आज की डेट में मैं कंपेयर करता हूं, अगर एक IGT एक CS के बराबर है, आप लोग मानते हैं इस समय लगभग IGT और CS बराबर है। कल तो 1.17 था, लेकिन अभी शायद मेरे 1.10 या 1.08 पर आ गया है। तो एक IGT एक CS के बराबर है। तो मैं वर्किंग की ताकत आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर 4 स्लॉट से 12,000 रुपए इस सिस्टम में शुरुआत करते हैं, और 6 लोगों को आप सिस्टम की शुरुआत कराते हैं 4 स्लॉट से, तो आपकी IGT बनती है 349.90। और आज की डेट की बात करूं तो आपका जो CS बनता है वो 349.9, यानी 350 CS आपके वॉलेट में जमा हो जाए। अगर सेम डेट में 5 स्लॉट की बात करूं और 5 स्लॉट से आपने 6 लोगों को ले आए तो 633.4 IGT आपके वॉलेट में होते हैं, यानी कि 633 CS आप अर्न कर पाते हैं। और 6 स्लॉट से अगर आप 6 लोगों को लाते हैं तो 1313 CS आपके बन पाते हैं IGT के रूप में। क्योंकि IGT मिल रहा है तो उसको CS बना लो, डॉलर से इक्वल, मैंने इसको इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 IGT = 1 CS। मैं आज के करंट उस पर चल रहा हूँ, करंट में क्या चीज चल रही है उस पर मैं आपका कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप CS को कैसे अपने वॉलेट में बड़ा कर सकते हैं। देखो 12,000 लगाया आपने 350, अगर आप 22,000 लगा के 633, अगर 41,200 लगा के 1,313, है ना। अब इसको समझने की कोशिश करो कि मात्र इतना ही नहीं मिलना है। अगर आप 6 लोगों को लाते हो तो जिस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप हैं वहां पे आपके अपलाइन क्रॉसलाइन में भी आपके द्वारा इनकम जाती है, और इनकम जाती है तो सपोर्ट सिस्टम बनता है, और सपोर्ट सिस्टम बनता है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलती है, एज अपलाइन एज डाउनलाइन, है ना। एक दूसरे का एक माँ बाप का रोल होता है। अगर सही मायने में एक ट्रस्टेड वे में अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक दूसरे के ट्रस्ट से हम लोग काम करते हैं। तो इस सिस्टम में क्या है, अगर आपके 6 लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्रॉस लाइन और अपलाइन में भी पैसा जाता है। आगे बात करता हूं, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। आपको दिख रहा है सर, ऊपर स्लाइड दिख रही है इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल सर, दिख रही, बिल्कुल क्लियर है। जी जी जी, धन्यवाद सर। और यहाँ पे देखिए सर, 4 स्लॉट से आपने सोचा यार 12,000 से मैं CS ले लेता हूँ, ठीक है। तो आज की डेट में आपको $120 मिलेंगे। $120 यानी 120 CS आप बना सकते हैं वॉलेट में, ठीक है।
अगर 5 स्लॉट का अमाउंट आपने खाली सीएस खरीदने में लगा दिया तो 220 आईजीटी आपको मिलके 220 सीएस आपके वॉलेट में जमा हो जाएंगे। 6 स्लॉट का पैसा आपने आईजीटी में लगा दिया तो 412 और 412 ये आपके सीएस वॉलेट में जमा हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है हम तो इस पैसे को हम सीएस में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आज कंपेयर करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि वर्किंग में कितनी ताकत है, और अगर आदमी को लगता है कि मैं तो ऐसे बैठे बैठे मुझे आ जाए, तो वहां पर रिस्क भी आपका है और रिवार्ड भी आपका है। ठीक है, तो आगे मैं थोड़ा सा कंपेयर चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर एक आईजीटी एक सीएस के बराबर है और 4 स्लॉट का वर्किंग वाले ने लगाया, उसने 349.9 यानी 350 आईजीटी उसको डॉलर बना के वो अपना अमाउंट भी बना सकता है। अगर उसने रखे जैसे कि अभी रेट क्या हो गया था, $2, हमारा शेयर का रेट कितना हो गया था, $2। अगर वो $2 का हो गया तो उसकी इनकम बनती है 699 यानी $700। आप इसको समझने की कोशिश करो, इनकम करी 350 आईजीटी, उतना सीएस बना लिया, और जैसे रेट बढ़ा तो उसके $700 उसने कन्वर्ट कर दी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ये उसी अमाउंट से उसने आईजीटी लेके रख दिए यानी सीएस लेके रख दिए, यानी उसने 12,000 लगाए तो $120 मिले उसको, $120 को कन्वर्ट किया उसने तो 120 सीएस मिल गया उसको, और 120 सीएस मिल गए। अगर रेट 2 पर चला गया तो उसके 240 यानी डॉलर बन गए, डबल हो गया उसका भी। इन्वेस्टमेंट वाला क्या भी डबल हुआ है। लेकिन आप इसे कंपेयर करने की कोशिश करना कि कहां $700 और कहां $240। देखो उसी टाइम पीरियड में अगर यहाँ पर आप मेहनत करके, है ना, अगर कर सकते हो तो आप यहाँ पे जो है बड़ा कर सकते हैं। आगे मैं 5 स्लॉट की बात करता हूँ तो 22,000 से आप मिलते हैं 220 आईजीटी खर्च करने का मौका इस सिस्टम में। आप यहाँ पे जो है 633 आईजीटी यानी $633, अगर आज की डेट में बात करूं तो 633 सीएस आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। $1 एक सीएस के बराबर है ना। अगर यही $2 पे रेट जंप कर गया तो $1266 यानी 1,26,000। अब आप सोचिए, वर्किंग की ताकत समझो। अगर वही आदमी बोलता नहीं मैं तो 22,000 के सीएस लेता हूं, तो उसको सीएस मिलेंगे आपके 220, और 220 सीएस का रेट अगर $2 पर चला गया तो उसका जो बैकअप बनता है वो $440, डबल हो गया, क्योंकि 220 सीएस थे तो डबल हो गया रेट, तो जो 440 हो गया। अब आप देखो 1266 और 440 में आप कितने गुना का फर्क है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपके माइंडसेट क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डे 1 से वर्किंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे वर्किंग करने वाले बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखो होने के लिए तो अभी जिसका माइंडसेट है कि मैं यहाँ पैसा लगा सकता हूँ तो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अगर इसको अगर आप समझो तो 6 स्लॉट से अगर आपने इसकी शुरुआत करी $412 से तो आपको 1,313 सीएस बनते हैं, और वही सीएस अगर आपने $2 पर गया तो 2,627 यानी 2,62,000। सोचिए, है ना। और साथ के साथ मैंने मल्टीपल फायदे बताए कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं वहां पे आपके एलओएस में भी लोगों को इनकम जाएगी, क्योंकि जब आप वर्किंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्रॉस लाइन और अपलाइन को भी पैसा जाता है ना। इस माइंडसेट को अगर हम भूलेंगे, देखो प्रकृति का नियम क्या है साहब, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें रिटर्न मिलता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा रिटर्न हमें मिलता है। देखिए, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में कभी कभी मैं बताने की कोशिश भी करी थी मैंने लास्ट टाइम, बट मैं एक बार और थोड़ा सा उसको बता दूं। एक सरसों का बीज होता था, सरसों लई बोलते हैं ना, उस लई के बीज को जमीन पर जब डाला जाता है ना तो बहुत समय तक तो वो जमीन के अंदर रहता है, वहां वो गर्मी भी सहता है ना, और अपना बरसात वो सब कुछ जो है वहां पे पूरी सहन करता है। लेकिन उसके बाद और जब वो महीने 1.5 महीने बाद जब एक पौधा बन के ऊपर आता है तो धीरे धीरे पौधा बन के फिर वो बारिश झेलता है, फिर वो धूप को झेलता है, धीरे धीरे उस पर बीज आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, यानी बीज आते हैं, और वही उस पर जो है कम से कम 1000 बीज जो है लेके बन जाते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई साइंस प्रूव नहीं कर पाएगा कि इस प्रोसेस के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। साइंस कितना भी उन्नत कर ले, इस प्रोसेस को बताने के लिए केवल कहते हैं ना प्रकृति भगवान, नेचर, नेचर के अलावा कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। नासा कितना भी डेवलप हो जाए, नासा कितना भी आगे बढ़ जाए, इस प्रोसेस को कभी नहीं बता पाएगा। ये केवल कहते हैं ना गॉड, अल्लाह, भगवान, ये सब वही जानते हैं इस प्रोसेस के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। अब आप देखो, नेचर में हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम किसी का अच्छा काम करते हैं दोस्तों, यकीन मानना इसी जन्म में आपको 1000 अच्छाइयां मिलने वाली है, 1000 अच्छाइयां ही मिलने वाली है। आप बात का इंतजार मत करें। अगर आपने एक कोई गलत तरीके से किसी को आप इंडिकेशन कर रहे हैं या गलत मकसद से आप किसी को कर रहे हैं, तो 1000 गुना आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपके साथ गलत होने वाला है। तो गलत इंडिकेशन जहां भी होगा वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो गॉड डिसाइड करता है, प्रकृति भगवान डिसाइड करती है कि ये आदमी अच्छा कर रहा है, इसको 1000 अच्छाई देनी है। मैंने बता दिया, साइंस प्रूव कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में, है ना। तो वो एक बीज वृक्ष बना और वृक्ष बनने के बाद 1000 गुना उसके बाद बीज आ गए। इस प्रोसेस को आज तक साइंस न प्रूव कर पाएगा और न फ्यूचर में कर पाएगा, है ना। तो हमें यह चीज देखनी है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी है, अगर हम किसी चीज को उस वे में ले जा रहे हैं, तो आप मत सोचिए कि मैं अभी उसको जो है इस तरह से जो है आगे बढ़ा दूंगा और मेरा फायदा हो जाएगा। नो, ये आने वाले टाइम में यही सब कुछ आपको मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा 1000 गुना। तो कहने का मतलब है बिना वर्किंग के कहीं कुछ नहीं है ना। या किसी और की वर्किंग उसके पीछे चल रही हो तो कहीं ना कहीं आप फायदा उसका ले रहे हो, यानी कोई ना कोई वर्किंग की वजह से आपको वर्किंग मिल रही है। तो इस चीज को आपने समझना है। तो प्रकृति का, नेचर का लॉ आप समझ लीजिए, जो आप काम करोगे उसका 1000 गुना आपको मिलने वाला है। और किसी को ना मुंह से बताने की जरूरत है कि साहब मैं तो गलत था, मैं सही था, मैं तो अच्छा था, बिल्कुल नहीं। नेचर अपने आप देख रहा है, आप अच्छे थे, बुरे थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नेचर डिसाइड कर रहा है आपको कि आप किसके साथ कैसा कर रहे हैं व्यवहार, दिल से कर रहे हैं या आवाज से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं या दिमाग से कर रहे हैं, ये आप डिसाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे 6 स्लॉट से अगर हम यहाँ पे 1313 IGT या CS कमाने का मौका मिलता है 6 स्लॉट से 6 लोगों को, और यहाँ पे अगर डबल पे वो चला जाता है तो 2627 यानी 2,26,000। अब सोचो, लखपति बनने का तो आपको स्टेप 1 में भी, आज जैसे भी आज 29 मार्च है, 2 दिन बाकी है ना, आपके पास मौका है, बिजनेस है। मैंने एग्जांपल दे दिया कि अंबानी जी को पता नहीं, वो गरीब परिवार है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन उसको जियो यूज करना है, वो उस पर डिस्काउंट नहीं करेंगे। दुनिया का वसूल समझो, बिजनेस को समझो, बिजनेस का जो दस्तूर है ना, आपको उसके नियम कायदे को फॉलो करना पड़ेगा कि लोगों से ही व्यापार होता है। हाँ, गलत कमिटमेंट से आपको किसी को नहीं लाना है। वर्किंग प्लान है, आप आते हैं, आपको कहना वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करके आप चाहो यहाँ से जो है आपके 6 स्लॉट को जो है 6 बार रिसाइकिल कर दो, 4 बार रिसाइकिल कर दो, 3 बार रिसाइकिल कर दो, है ना। उतना बड़ा यहाँ पे जो है आप ग्रोथ ले सकते हैं। मैंने कंपेयर इसलिए कर दिया, अगर आप 40,000 को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 412 CS मिलते हैं आपको। अगर वो डबल पे चला जाता तो $824 की इनकम बनती है आपकी। अगर $824 यहाँ है और यहाँ 2627 है, तो दोस्तों आप लगाओ 8 या 24, 3 गुना। हम 2 गुने के लिए 9 साल इंतजार करते हैं बैंक में। आप वर्क को समझो, लाडू जी के प्रोजेक्ट को समझो। मैंने इसीलिए लाडू जी का सब कुछ उसके प्रीवियस को बताने की कोशिश करी, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो कि 29 जून 2022 को जिन लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी, उनने फटाफट से जो है अपने 6 लोगों को 12 स्लॉट में लेके उनने 50-60 लाख बना दिए। आज अगर वो इस दुनिया में है नहीं है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डजंट मैटर, लाडू जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस व्यक्ति का पावर पोटेंशियल था, वो इस बिजनेस में आया, उसने लोगों पर काम किया, अपना पैसा बना लिया। आप लोग यहाँ फिर बात हुई, आगे मैं स्लाइड को वापस ले जाऊंगा। सपना, कॉमन सपना क्यों आए? अगर आपका सपना है तो यहाँ पर आप बड़ा कर सकते हैं। बाकी
आपके एलओएस में एक बेहतरीन बॉन्डिंग के साथ आप काम करोगे तो जैसे 6 लोगों को लाने में जो साइकिलिंग आती है तो कहीं ना कहीं अपलाइन क्रॉस लाइन में इनकम जाती है, और अपलाइन क्रॉस लाइन में अगर पैसा जाता है तो दोस्तों डेफिनेटली वो आदमी, वो लीडर वो आपको 100% सपोर्ट करेगा, 100% सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके वर्किंग से उसके घर में पैसा गया है ना, वो करेगा। आप उसको बोलिए साहब मेरे काम करने से आपको वर्किंग से पैसा गया है, प्लीज आप भी मेरे साथ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि वो सिस्टम में है। अब बाकी कुछ लोग सिस्टम में नहीं है, बिल्कुल नवारत है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी वो आप अपनी वर्किंग को चालू रखें। आपको S3 में 2 पेमेंट आपको मिल रही है, S6 में आपको 3 पेमेंट मिल रही है। 3 पेमेंट वैसे भी जो है, अगर मैं बात करूं अगर टीमिकल के फाउंडर मिस्टर HG पांडे जी का, S6 में उनका भी 3 पेमेंट उनको मिलते हैं, 3 ऊपर ही जाते हैं। अब उनके ऊपर लाडू जी बैठे हैं या कोई और बैठे हैं, ये आपको इस तरह से, अगर किसी की पीड़ा इस तरह से है कि उसका अपलाइन सपोर्ट में नहीं है, सिस्टम तो यही कहता है ना। बाकी आप यहाँ पर जो है एक बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं, लोगों पर, नए लोगों पर काम करके, नए कम्युनिटी पर काम करके, है ना, नए लोगों पर काम करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट बेहतर आएंगे दोस्तों आज की डेट में। और आगे बात करता हूं, स्टार्ट करने के लिए ये आपको सबको पता है, ये एप्लीकेशन होती है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में हम इसको रन कर रहे हैं, है ना, और ये 12 शब्दों को आपको संभाल के रखना है, बिल्कुल ये इंडिकेशन है टीमिकल की तरफ से भी, ये 12 शब्दों को किसी को शेयर नहीं करना आपको, है ना। डॉलर आगे निकालू कैसे, तो बाइनेंस बिटगेट है, इसमें एक्सचेंज बना के आप इसको एक्सचेंज कन्वर्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया से भी आप अपनी लीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो फायदा है, अगर आपने 6 स्लॉट से 6 लोगों को आप लाए तो आपने IGT भी बनाए और अपने डॉलर भी बनाए, और साथ के साथ आपके अपलाइन से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना थाईलैंड टूर भी फ्री करा दिया। तो देखो कहते हैं ना कि आम के आम और गुठली के दाम, तो कितना बड़ा फायदा आप यहाँ पे ले सकते हैं एज वर्किंग। तो मेरा टोटल फोकस था आप सब लोग वर्किंग वाले हैं, वर्किंग मोड पर आइए, एक बेहतर हम टेक्निकल के साथ, मेटावेल के साथ एक बेहतर शुरुआत करते हैं, और आगे हम रिव्यू को लेंगे, और रिव्यू में किसी के भी क्वेश्चन होंगे तो जरूर आप जो है यहाँ पे हमको खुल के खेल खेलना है, क्योंकि किसी का इंतजार मैंने बता दिया। 29 जून 2022 से प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ, जिसने पैसा बनाना था उसने पैसा बना दिया, जिसने नहीं बनाया वो वहीं के वहीं है, और जिसको आगे बनाना है वो अभी भी लगातार लगा हुआ है। और मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ, जो लोग वर्किंग मोड पे हैं और नई कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, 101% उन लोगों का CS के रूप में, IGT के रूप में उनका वॉलेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो लोग बिल्कुल ही भरोसे हैं कि टीम काम करेगी फिर मेरे पास आएगा, तो मैंने नेचर का लॉ इसलिए बताया कि आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, नेचर डिसाइड करता है आप कितना कर रहे हैं, उसका उतना गुना आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप अभी तक बने हुए हैं। और अब हम घनश्याम जी एक एक करके रिव्यू लेंगे, आप खुल के बात करो, आज खुल के बात करेंगे, ओपन पैनल है, आप हम सब जो है एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ना है। तो थैंक यू घनश्याम सर, ओवर टू यू, और आप जो है आगे की कार्रवाई को आप करें। थैंक यू राव सर, शानदार सेशन सर, और सभी लोगों को आज क्लियर हो गया, कंपैरिजन करके आपने बता दिया वर्किंग प्लान क्या होता है और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, और वर्क से हमको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, सारी चीजें लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो सर का धन्यवाद करने के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का धन्यवाद के लिए सभी लोग हैंड रेज करें एक बारी। तो मैं भी हैंड रेज करता हूं। अभी तक हमारे पास 255 साथी हमारे बने हुए हैं साथ में, और सर का धन्यवाद करने के लिए बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहे हैं। इसके बाद हम उस तरफ चलेंगे कि आज के सेशन को लेकर जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है या रिव्यू देना चाहता है, तो उसके बाद वो लोग हैंड रेज करेंगे। तो मैं सभी लोगों का हैंड रेज डाउन करता हूं पहले, इसके बाद वो सभी साथी हैंड रेज करेंगे जो आज को सेशन लेकर कोई सवाल
सवाल करना चाहते हैं या अपना रिव्यू रखना चाहते हैं, वो सभी साथी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूं सुशीला देवी जो काशीपुर से हैं, मैं उनको हैंड रेज देने का वक्त की तरफ चल रहा हूं। मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंच पर बैठे सभी मेरे भाई बहनों को प्रणाम। और सर, आज श्याम सर का सेशन बहुत ही अच्छा, वो तो इस तरह से समझाते हैं जैसे एक गुरु अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं। सर समझ में तो मेरे भी आ ही रहा है। मैं भी फिलहाल अभी नहीं कहूंगी, मैं भी काफी टाइम हो चुका है, मुझको भी 2 महीने होने के लिए हो गए। सर आज मैं ये चीज पूछना चाह रही हूँ सर, जैसे मैं 6 स्लॉट से मैं आईडी लगा रही हूँ सर, वो भी तो काम करने चाहिए तभी मुझे बेनिफिट होगा, या मेरी उनकी आईडी लगाने से मुझे वो होगा? जी जी, नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये सवाल पूछने से सबके सवाल क्लियर हो जाते हैं और मैडम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, आपने किसी को कनेक्ट किया और उस व्यक्ति ने अगर काम कर दिया, अगर उसने 6 लोग कंप्लीट कर दिए तो आपकी और एक रिसाइकिल तैयार है। आपके 6 लोग आए, 3 पेमेंट आपको आई। अगर वो 6 के 6 वर्किंग वाले हैं और वो रिसाइकिल होंगे तो 6 लोग आपको नहीं मिलाने, वही 6 लोग दोबारा आपके स्लॉट में आ जाएंगे। एक बार फिर आपको वो 3 पेमेंट आपको दे जाएंगे, है ना। हमें ऐसे लोगों को कनेक्ट करना जो वर्किंग वाले हो, है ना। बाकी मैंने देखो, दुनिया है, यहाँ पर सब तरह के लोग मिलेंगे, है ना। हमें अपॉर्चुनिटी सबको देनी है। अब उसमें से कुछ आम पके होंगे, कुछ कच्चे होंगे, ये तो सब होता रहता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट हम चलते हैं। मैडम, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने सवाल किया और इस सवाल से कई लोगों का अगर मन में सवाल रहा होगा तो क्लियर हुआ होगा, तो और आपका भी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हाकम दास सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है सर आपका। सर आवाज आ रही है? जी क्लियर है सर। गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। सबसे पहले मैं घनश्याम आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे इस इंटरनेशनल मेटा वर्ल्ड टीम ईगल मंच पर बोलने का मौका दिया। और सर आपकी होस्टिंग जो बहुत अच्छी रही, और सर राम जो है ना, उसका भी सेशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरा सवाल यह था कि जो इसमें क्रॉस लाइन होता है ना, वो कैसे होता है, उसकी जो है ना प्रोसेस वगैरह, क्रॉस लाइन के बारे में बताना कुछ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकम दास जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एबी का पैसा आपके अपलाइन क्रॉस लाइन में जाता है, ये शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका जो ए व्यक्ति है, ठीक है, अगर ए व्यक्ति आपके अपलाइन के द्वारा आया है और उसके नीचे वाला व्यक्ति आपके द्वारा आया है ना, तो जो आपका ए बना है और ए के नीचे जो व्यक्ति है वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, और जैसे आपका सी व्यक्ति ने काम किया तो उसकी पेमेंट आपके ए में जो बैठा है उस व्यक्ति को जाएगा। तो उस नीचे वाले व्यक्ति के लिए वो क्रॉस लाइन हो गया, उसका इमीडिएट अपलाइन नहीं हो, रेफर कोड तो आपका यूज कर रहा हो, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप जो है अपने अपलाइन के साथ बैठ के स्ट्रक्चर को क्लियर करो, स्ट्रक्चर में थोड़ा स्टडी करो इसको, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, सवाल करने के लिए आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट हम चलते हैं मोहन सिंह सर के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, शानदार साहब। सर आपकी तो होस्टिंग बड़ी शानदार जानदार, और बाकी प्लान प्रेजेंटेशन में तो हमारे सर समझ लीजिए कि नायाब तोहफा दे देते हैं। हर सवाल का जवाब स्माइल फेस से दे के सबको स्माइल कर देते हैं। मेरा एक छोटा सा विचार हमेशा दिमाग में रहता है कि इस लाइन के अंदर मार्केटिंग लाइन है, हम मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। आप इनसे पूछे, जितने हमारे लोग कहते हैं नॉन वर्किंग पेमेंट आएगी, नॉन वर्किंग पेमेंट आएगी, क्या उनसे पूछिए कोई भी काम जब मार्केटिंग में करेगा तो क्या बिना उसे मार्केट में गए काम मिल जाएगा क्या? पहला क्वेश्चन मेरा ये।
कि मेटावर्स सिस्टम तो है, सिस्टम ने हमें 3 तरह से इनकम बता रहा है, रेफर टू अर्न, जस्ट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग। यानी अगर हम बात करें मार्केटिंग की, प्लान की बात करें, तो मेरे जो भाई कहते हैं कि हमें नॉन वर्किंग पेमेंट चाहिए, हमें बिना काम करे पैसा चाहिए, तो मेरा उन सब से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सब बिना कुछ करे तो कुछ मिलता नहीं, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, चाहे वो अपना टाइम खोएं, चाहे कुछ भी खोएं, अपना पैसा उनका अपना होता है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। मेटावेल वो सिस्टम है, मेटावेल वो सिस्टम है, जितना आप डूंगाई में जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे उतना पाएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध है कि कहीं पर बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलता, सब कहने की बातें हैं। अगर कभी से आ भी जाए, अगर कहीं से कोई नॉन वर्किंग पेमेंट आ जाए, तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना कि आज कोई मैंने अच्छे कर्म करे थे। मेरा कहना आप सबसे अनुरोध यही है कि मेरे भाई मेटावर्स सिस्टम में आइए, आप चाहे पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, जितना मार्केट में जाएंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं पूनम के पास, और आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हो। प्लीज वेलकम। जी थैंक यू सर, पैनल पे बोलने का मौका दिया। बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग, और श्याम रावत सर का भी बहुत अच्छे से सेशन दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे अपने सपनों को एक टारगेट देके हम इसमें काम कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे इस गाइड करते हैं गोपाल मानस तो सचिन कोरके सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता साई के पास। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकती हैं। प्लीज वेलकम है आपका। नमस्कार सर। जी आवाज आ रही सर? थैंक यू। बिल्कुल क्लियर है। मैं सुनीता साई, जिम कार्बेट टीम भवाली से। थैंक यू सो मच सर। श्याम सर, आप हमारी टीम के ग्रेट लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, और ये हमारा सौभाग्य है जिम कार्बेट टीम का। और आपने आज जो बात कही ना सर, सच में मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर काम करने आए हैं। एक बात बताइए सर, लाडो सर ने क्या स्पेशल लोगों के लिए ही नॉन वर्किंग का वो रखा है क्या? हम सबके लिए नॉन, मैं तो मेरे मन में ये महसूस होता है ना, जो नॉन वर्किंग आती है वो हार्ड वर्किंग है सर। लोगों ने उसमें काम किया है, और वो काम उन्होंने करने के बाद वो पैसा किसी और के पास गया है, और उनको वो पैसा वापस करना चाहिए, तभी जाके ये बिजनेस ऑलरेडी वापस आएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना सर, इतना अच्छा बिजनेस है, हम हर सुबह हर शाम रात के 12 बजे यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। टीम को ये वास्तव, मुझे खुद सोचना पड़ेगा, टीम को वास्तव में सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम AB के चक्कर में बैठे हैं, हम रिसाइकिल खुद नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लगेगा यहाँ पर ऐसा ये कहने का मतलब नहीं है सर, ये वास्तव में बहुत बड़ा दर्द है। पैसा आ रहा है, नॉन वर्किंग 1-2 स्लॉट की नहीं जा रही है। अगर नॉन वर्किंग आपको 8वें 9वें स्लॉट की जा रही है, 10वें स्लॉट की जा रही है, आप सोचिए उसको लेने के बाद आप बताने का भी हक नहीं सोच रहे कि आपके पास डॉलर आए हैं। तो ये चीज टीम के मनोबल को कहीं ना कहीं कम करती है। लोग कहते हैं हमको तो लाडो सर दे रहे हैं। अरे लाडो सर कहाँ दे रहे हैं आपको? लाडो सर ने सिस्टम बनाया है। एक बात ध्यान रखिए सर, जो नियम कानून बनते हैं ना, इसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो जरूर हमें गुस्सा आएगा। यहाँ पर सारे लोग बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर भी नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, अपनी इनकम तक नहीं बता रहे, नॉन इनकम तक नहीं बता रहे, तो क्या करेंगे सर? ये गुस्सा नहीं है लोगों को, मेरा ये बोलने का स्टाइल है, गुस्सा नहीं है। लेकिन सर आपने जो आज बताया ना, मुझे ये खुशी है कि आप जैसे ग्रेट लीडर अगर हमारे बीच में है, इतनी बड़ी सोच रखने वाले, तो जरूर हम कभी बात भी करते हैं, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा सर। टीम के एक एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी आईडी हम लगा रहे हैं, हमने उस व्यक्ति से हमने कमिटमेंट किया है, उस व्यक्ति को भी लखपति करोड़पति बनाने का सपना किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ SD पाटिल सर को देखिए ना, आप जो है हर रोज, मुझसे लोग कहते हैं हर रोज चलता है आपका जूम मीटिंग, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
हर रोज जूम मीटिंग चलाना इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा है आप तो आके बैठ जा रहे हैं, ऑन करके चले जा रहे हैं, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। नॉन इनकम आप बहुत दिनों तक नहीं खा सकते हैं। अगर खा रहे हैं तो फिर आपको डाइजीन की गोली खानी पड़ेगी। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, करना पड़ेगा, क्योंकि टीम वर्क है, टीम में करना पड़ेगा। मैं भी चाहती हूँ सर कि मैं बहुत काम करूं, और मैंने तो अपना फुल टाइम यहाँ पर लगाया है। और अगर टीम नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं करेंगे, जैसे सुशीला मैम ने बोला ना, हम 6 स्लॉट के आईडी लगा रहे हैं, वो आएंगे वो नहीं करेंगे, कितना आसान हो जाएगा। हर व्यक्ति 6 का 7 बोझ उठाना शुरू कर देगा। तो मैं तो बहुत कभी डिप्रेशन में जैसा भी आ जाती हूँ सर, लेकिन मैं कह रही नॉन वर्किंग के उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, पॉलिटिक्स करना छोड़ दे, काम करना शुरू करे, थोड़ा सा काम करे, मिलकर काम करेंगे तो चलेगा। कोई पूरा काम करेगा, 10% करेगा, कोई 80% करेगा, वो 100% बन जाएगा। तो मैं तो चाहती हूँ लोग करें, बहुत अच्छा काम हो सकता है। सीख गए हैं, सिखा गए हैं, मिलकर बोझ उठाना है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। थैंक यू सो मच सर, दिल की बात तो बहुत है। अब कभी अपनी टीम के साथ बैठ के, सर के साथ बैठ के तब मीटिंग को करेंगे और फ्यूचर का प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो नॉन वर्किंग ले रहे हैं वो काम नहीं करने वाले हैं, अच्छे लीडर है, अच्छे लीडर में करेंगे तभी तो उनके पास भी नॉन वर्किंग आई है, उन्होंने आईडी लगाई है, वो भी हमारा साथ कंधे से कंधे मिला के दे, तो हम बहुत जल्दी 12वां स्लॉट का करोड़पति बहुत जल्दी बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। श्याम सर आपने जो बात कही, थैंक यू मैम, बहुत ग्रेट रिव्यू रखा आपने, और बिल्कुल वर्किंग प्लान है ये, तो हम सबको वर्किंग मोड में आना चाहिए ताकि एक दूसरे की सपोर्ट से हम आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी घनश्याम सर नेक्स्ट। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं सीबी गुप्ता के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सीबी गुप्ता जी। शायद सर को मेरी आवाज नहीं जा पा रही, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ताजवार सिंह रावत, सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ताजवार सिंह। जय हिंद घनश्याम सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का, और श्याम आपकी होस्टिंग सुपर डुपर सर, और श्याम सर का प्लान सुपर डुपर। श्याम सर ने एक पॉइंट बोला 9.9% हमारे बिजनेस, बिल्कुल सही। 99.9% हमारा 24 कैरेट का गोल्ड होता था, बिल्कुल इसी तरह हमारे बिजनेस है। नंबर 2 सर ने एक चीज बताया कि पके आम और कच्चे आम, बिल्कुल सही कहा सर ने। यहाँ पर ये इस मार्केट के अंदर सर 90% लोग जो पके आम खाना चाहते हैं और 10% लोग जो होंगे वो कच्चे आम। देखो, हमें अगर बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो हमको कच्चे आम ही खाने पड़ेंगे। थैंक यू सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत। और एक चीज और बताता हूँ सर जी, अभी सुनीता मैम ने बताया कि 10% लोग, मैं कहता हूँ कि अगर हम इसमें आधा % भी वर्क करेंगे तो हम तब भी करोड़पति बन सकते हैं। और धन्यवाद करना चाहता हूँ एच डी पांडे सर को, जो इस बिजनेस को लाए, और आज इसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। और ये बिजनेस और आया था अभी जनवरी के महीने के अंदर, क्रिप्टो फॉर्चून, और जनवरी में आया और फरवरी में बंद आ गया। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो एच डी पांडे सर को, कि जो इस बिजनेस को इस सिस्टम में लाए और आज ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद ताजवर जी, थैंक यू सर बात रखने के लिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं खीम सिंह मेहरा सर के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते, प्लीज वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत मेहरबानी घनश्याम सर, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है। आपकी होस्टिंग लाजवाब, बहुत सुपर डुपर। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपलाइन भगवान सर को और सुपर अपलाइन श्याम सर को, और अपनी पूरी जिम कॉर्बेट टीम को, जो एक से एक धुरंधर नेता मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लीडर बैठे हुए हैं टॉप क्लास के। आज का प्लान प्रेजेंटेशन जो श्याम सर ने दिया वो इतना बढ़िया था, इतनी मधुर आवाज में दिया, जो नहीं सीखने वाला है वो भी सीख गया होगा, क्योंकि उनकी वाणी ही इतनी मधुर है और इतने प्यार से वो समझाते, जैसे बच्चे को समझाते ना प्यार, हेलो, जैसे बच्चे को प्यार से समझाते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? क्लियर है सर। जी सर क्लियर है। जैसे बच्चे को समझाते हैं प्यार से, तो वैसे उन्होंने समझाया। जो नए साथी यहाँ पर आए हैं
और वो इस चीज को बढ़िया बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। मेरा मानना है सर, नेटवर्क मार्केटिंग है। कई लोग जो नॉन वर्किंग इनकम वाले हैं ना, नॉन वर्किंग इनकम आएगी तो हम खाएंगे, तो वो क्या है, कामचोर आदमी है। कामचोर एक शब्द होता है हमारे, उसमें बोल देते हैं कामचोर। या नॉन आईडी लगा दी, नॉन वर्किंग आएगी तो मैं खाऊंगा। अरे भाई, खाएगा कितनी बार खाएगा? कितनी बार खाएगा नॉन वर्किंग? 1 बार, 2 बार, 10 बार खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। काम करेगा, कर्म करोगे, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। काम करते रहो साथियों, ऐसा बिजनेस ना आया है ना आएगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आज तक ना देखा और ना देखूंगा, क्योंकि टी&ड स्कीम में मेरे ऑफिस में टॉप लीडरों की फोटो लगी है, पोस्टर लगा है, बैनर लगा है। मैं डेली उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि टॉप लीडर महागुरु होते हैं वो। क्योंकि 12वां स्लॉट कोई आसान काम नहीं है सर। 12वें स्लॉट पे जाने के लिए बहुत मेहनत करी होगी, कितना संघर्ष किया होगा। संघर्ष करके ही आदमी आगे बढ़ता है। मैं तो उनकी पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ? वो मेरे पूजनीय है, मेरे गुरु हैं। मेरे से उम्र में भले ही छोटे हो, पर पद का मान होता है, कुर्सी का मान होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते रहो, ढीला मत पड़ो। ढीले पड़ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कम से कम अगर आपकी 100 टीम है तो मैं मानता हूं कि केवल 20 ही लीडर उसमें से निकलेगा, निखरेगा, छनेगा, पूरा छन के आएगा। जैसे हम चाय छानते हैं ना, चाय तो नीचे आ जाती, पत्ती ऊपर रह जाती। तो ऐसे ही 10 या 20 लीडर हमें मिलेंगे मार्केट में। 100 आदमी ढूंढना है। एक आईडी लगाने में कितनी जो है परेशानी होती है। 100 आईडी लगाना है। अब मानो 100 आईडी में से भी 20 मिलेंगे लीडर, और वो 20 लीडर ऐसे मिलेंगे वो आपको करोड़पति बनाएंगे। इतना अच्छा मौका ना जिंदगी में आया ना आएगा। CS कॉइन इतना डाउन रेट था, अभी थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा डाउन हो गया। कमाने का यही एक मौका है। अगर कमा के रख लोगे, हम नहीं तो हमारे पोता भी बोलेगा हाँ मेरा दादा था और वो मेरे लिए कुछ कर गया। वो अपनी लाइफ में हमें याद करेगा, हम रहे ना रहे हमें याद करेगा। तो ऐसा मनुष्य जीवन में आए हैं तो ऐसा काम करके जाओ ना जिससे नाम आए। नाम ही काम है। मैंने पिछले यहाँ पे बोला था मंच पे कि कम से कम जो नए साथी हैं, पुराने हैं, हैंड रेज करो यार, बोलो, जूम पे बोलो, सीखो। अपने घर में नहीं बोलोगे तो बाहर क्या बोल पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। जो जूम पे नहीं बोलता बाहर क्या बोलेगा? जूम पे बोलो, आपको पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा यार कितना बड़ा लीडर है, कितनी अच्छी वाणी है। आपकी वाणी ही नहीं सुनी हमने अभी तक। कम से कम 200 से ऊपर लोग हैं, हमने सुना ही नहीं आज तक। कम से कम बोलो। आज तो कम से कम थोड़ा हैंडरेज ज्यादा हुए। हैंडरेज इतना करो कि जो हमारा होस्टिंग कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाए, किसको दूं किसको नहीं दूं। मैं थैंक यू सर, आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ आ रही है मेरा जी, कंटिन्यू। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर, एक चीज बोलना चाहता हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। ऐसे लीडर ढूंढो यार मार्केट में। इतनी बड़ी जनसंख्या है इंडिया में, अरे ढूंढो भैया, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? दिल में जगह होनी चाहिए मेटावेल के लिए। अपना दिल हमने कुर्बान कर दिया मेटावेल के लिए। करेंगे, बढ़िया टीम बनाएंगे, बढ़िया लीडर ढूंढ के, ऐसे ऐसे लीडर ढूंढ के लाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी मेहरा जी, नाम कमा के जाना है। क्या रखा है जिंदगी में? एक दिन तो चले जाना है, जाना तो सभी को है, पर ऐसा नाम कमाओ कि दुनिया याद रखे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बोल दिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे जूम। थैंक यू सर, बात रखने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपने अपनी बातों को रखा, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्दों में, ठोस शब्दों में बातें रखें, क्योंकि सर का भी आज हैंड रेज है, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करना है कि सर को भी आज सुनना है। तो मैं आगे चलता हूं अनीता नेगी के पास।
मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रखें प्लीज। वेलकम है आपका। ये बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर की जो श्याम सर की होस्टिंग है वो प्लान था वो बहुत जबरदस्त था, आपकी होस्टिंग का लाजवाब है। मैं सर से थोड़ा यही कहना चाहूंगी कि सर जो ये नॉन वर्किंग, कल मैं और अनिल सर इसी बात पे बात कर रहे थे कि सर ये नॉन वर्किंग इनकम जो जा रही है उसमें बंदा काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। मेरी जो टीम में है वो 100% लोग ज्यादातर ऐसे ही हैं जिसमें नॉन वर्किंग इनकम जा रही है, ऊपर भी हैं। मैं सर से ये भी कह रही थी कि सर क्या बात है, मुझे तो कभी नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई। सर कहते हैं कि मैम जब तक नॉन वर्किंग इनकम आती है तब तक आप कोई ना किसी को ज्वाइन कर देती हैं, आपको नॉन वर्किंग इनकम कैसे आएगी। तो मैं एक बार सोचा भी था कि सर थोड़ा कुछ दिन मैं रेस्ट करती हूँ, सब देखती हूँ नॉन इनकम आती है नहीं आती है। लेकिन एक दो दिन मैंने वाकई में मैंने वर्किंग नहीं किया, लेकिन कोई नॉन वर्किंग इनकम उस टाइम पे तो कोई प्लान मतलब मैंने शो भी नहीं हुआ कि टीम में जो टीम ईगल पे किसी ने पोस्ट डाली हो, एक भी पोस्ट नहीं डाली। मैंने कहा सर क्या बात, मैं नॉन वर्किंग इनकम ले रही थी कि लोग सो गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर कोई नहीं, मैंने कहा कोई नहीं। लेकिन सर उन लोगों के लिए मैं एक ही जो नॉन वर्किंग इनकम ले रहे हैं या लेना चाहते हैं वो एक मुर्दे के समान, जैसे कहते हैं ना कि एक मुर्दे के लिए भी 4 कंधे चाहिए होते हैं, तो कम से कम इतने भी मुर्दे मत बनो कि जिसके लिए 4 कंधों के लिए 4 इंसान ना ढूंढ पाओ। इतनी करोड़ों की जनसंख्या में 4 लोग नहीं मिल रहे हैं इन लोगों को, तो ये कैसी बात है। यानी इसका मतलब है उनके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जोड़ने का या जुड़ने का उनका कोई फायदा नहीं। कल को शर्म करो कि कल को जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो तुमसे पूछेंगे कि पापा हमारे आस पड़ोस वालों ने इतना वर्क किया, इतनी इनकम ली, इतने अच्छे पोस्ट पे गए, तो आपने क्यों नहीं किया। तो इस क्यों के शब्द को कल को जब बच्चे आपको बोलेंगे उस चीज को समझो कि भाई हम वाकई में 4 लोग तो लो, 4 लोगों को लो, 4 लोगों से अपना आगे वो करो। लेकिन नॉन वर्किंग इनकम मैं अपनी टीम में बोलती भी हूँ, चलो तुम्हें नॉन वर्किंग इनकम आ रही है, कम से कम बोलो तो सही, टीम में आओ, मीटिंग में आके बोलो तो सही इनकम आई है। कोई बात नहीं, नॉन वर्किंग इनकम आई तो सही। यहाँ से जब बिना किए हुए पैसा आ सकता है तो जब आप काम करोगे तो तब कितना आएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं उनको यही चाहूंगी, माफी चाहूंगी कि अगर कोई शब्द मेरे मुंह से कोई गलत निकले हों, लेकिन ये गलत नहीं है। मेन चीज तो क्या है कि थोड़ा सा कम से कम इतनी अच्छी, मैं बता रही हूँ कि इतना लाडो सर का मैं थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें बैकग्राउंड दिया। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगी पांडे सर को कि पांडे सर ने इतना अच्छा जूम मीटिंग अपने घर पे बैठे हुए, अपने बिस्तरों में आप लोग रहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचो जो इस पैनल को बनाने के लिए कितना हार्ड वर्क किया होगा पांडे सर ने। तो कम से कम उनकी थोड़ा बहुत जो उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत को तो सामने लाओ। कम से कम 1 बंदा 2 बंदे, इतने सारे लोग बोलते हैं बंदे नहीं मिलते। मैं अनिल सर से बोलती हूँ सर लोग कैसे बोलते हैं बंदे नहीं मिलते। बंदे तो ऐसे हैं, किसी बंदे को जरूरी नहीं है कि वो जान पहचान का ही हो। मैं तो रास्ते में चलते चलते रिक्शे वाले, जिस रिक्शे में बैठ के जा रहे हो क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है, या जिस गाड़ी में जा रहे हो क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, आप बस अपना मुंह खोलो तो सही। थैंक यू सर, बस मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इन चीजों पे ऊपर नॉन वर्किंग वाले ध्यान दीजिए। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं बाबू सर के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त और मस्त, और आज का जो सेशन लिया हमारे श्याम सर ने बहुत ही लाजवाब रहा, क्योंकि ऐसे सेशन होने चाहिए। एक एक पॉइंट पर उन्होंने बात की और समझाया कैसे कैसे हमको इनकम आती है, कितनी कितनी इनकम आती है, कौन से स्लॉट से क्या होता है, वो सारी जानकारी दी। सीएस से हमें क्या आगे आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट होगा, वो सब सारी तरीके से समझाए। और आज का जो चर्चा चल रही है नॉन वर्किंग पे, नॉन वर्क आना बहुत अच्छी बात है और टीम में आनी भी चाहिए,
और लाडो सर ने नॉन वर्किंग इसलिए बनाई है क्योंकि नॉन वर्किंग आने से भी लोगों की समझ में ये आए, इसमें नॉन वर्किंग आती है, बिना कुछ करे भी आती है, लेकिन उसका दूसरा रूप ये है कि आप ये ना समझें कि आप काम ही ना करें, आप ऐसा काम करें कि जो दूसरों को भी नॉन वर्किंग आए। तो इसलिए नॉन वर्किंग का नाम रखा गया कि लोगों की समझ में ये आए कि नॉन वर्किंग से भी पैसा आता है, पर उसका दूसरा फायदा ये न उठाए कि आप काम ही ना करें, अपनी टीम पर काम ना करें, और ऐसा ज्यादा से ज्यादा काम करें कि जो नॉन वर्किंग सभी हमारे बिजनेस पार्टनरों पर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एचडी पांडे सर का भी हैंड राइज है, तो सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं RS रावत सर के पास। सर आप को होस्ट हैं, प्लीज वेलकम है सर आपका। रावत सर। RS रावत सर प्लीज वेलकम है आपका। अनम्यूट नहीं हुआ है राजेंद्र सर, आप अनम्यूट करो अपने को। अनम्यूट है मेरा, अनम्यूट है, अनम्यूट है सर। धन्यवाद घनश्याम सर, आवाज क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल सर, आइए बात रखें सर। हाँ धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सुपर होस्टिंग, बेहतरीन तरीके से होस्टिंग करते हैं आप। और श्याम सर का आज का जबरदस्त सेशन रहा कि आज उन्होंने ये कोशिश की है कि इस सिस्टम को हमको करना क्यों है और मिलेगा, दोनों चीजों पे बात की। और जो वर्किंग करते हैं यहाँ पे, जो वर्किंग करते हैं वो बहुत यहाँ पे अच्छी इनकम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकिल की पावर समझिए। जो वर्किंग करेगा, आप ध्यान दीजिए, हो सकता है किसी को छींटे जा रहे हो, आप उसको इग्नोर मारिए, आपको दुख तो होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, पर आप एक चीज देखिए, जो नॉन वर्कर है, चाहे वो ऑफलाइन में है चाहे डाउनलाइन में है, अगर वो नॉन वर्कर है, नॉन वर्किंग इनकम ले रहा है, तो वो बहुत कम लेगा, क्योंकि जहां पे एसटी का घर जहां पे आता है, रिसाइकिल की पावर को देखिए, आप हमेशा ज्यादा कमाते हैं। जो वर्क कर रहा है वो ज्यादा कमाएगा, क्योंकि लाडो सर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं 9 लोगों को अगर सिस्टम का पार्ट बना रहा हूँ, तो मेरे को 6 इनकम आती है, 6 इनकम स्त्री के घर से मेरे को आती है, उसमें से 3 इनकम मेरे अपलाइन को जाएगी, उसमें से भी 1 इनकम मेरे उसके अपलाइन को जाएगी। तो कहने का मतलब स्त्री के घर में वर्क कर रहा है, जो रेफर ज्यादा करेगा वो ज्यादा इनकम करेगा। आने वाले समय में आपके पास ज्यादा एक्टिव लीडर होंगे, क्योंकि हर कोई काम नहीं करेगा इस सिस्टम में, हर कोई काम नहीं करेगा, पर यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे काम करेंगे। 10 में से 1 व्यक्ति काम करेगा, हो सकता है 20 में से 1 व्यक्ति काम करे। जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 1 इक्का मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं धन्यवाद कहूंगा पांडे को, क्योंकि उनके माध्यम से मेरे को ये सिस्टम मिला, और उनके ही माध्यम से, क्योंकि जब मैंने पांडे सर से श्याम सर की बात कराई, उनके माध्यम से श्याम सर जैसे इक्के मिले मेरे को। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी टीम में एक अच्छा लीडर भी आपको करोड़पति बना सकता है, पर आपको ढूंढना पड़ेगा आप कहाँ फंस गए हैं कि और बहुत 90% क्या 99% लोग 90 नॉन वर्किंग के चक्कर में है, और जो 1% व्यक्ति है वो काम कर रहा है, वो लीडर है, और वही ग्रोथ करेगा, वही ज्यादा पैसा कमाएगा, उसके ही ज्यादा रेफर होंगे, जिसके जितने ज्यादा रेफर उतनी बड़ी अर्निंग। जो बैठा व्यक्ति है ना, वो 1-2 बार नॉन वर्किंग आ जाएगी, उसके बाद उसको वो साइड हो जाएगा बिजनेस से ही। तो इसलिए आपका बिजनेस है, ये बिजनेस मेरा है, पांडे सर ने जरूर मेरे को दिया, बिजनेस मेरा है और मेरे को करना है। अगर मेरी टीम में बहुत सारे लीडर आए, अगर वो आज वो छोड़ के चले भी गए हैं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को कमाना है, मैं रेफर करूंगा, अनलिमिटेड रेफर करूंगा, जिसको इनकम जा रही। क्योंकि स्ट्रक्चर को देखिए, आपको केवल 3 इनकम मिलती है, अगर वो नहीं मिल रही है तो आप बोलिए, आपको 3 इनकम मिल रही है तो वो 3 ही मिलेगी। आप ज्यादा की कामना ना करें कि किसको जा रहा है, वो किसको जा रहा है। आप ये कीजिए कि अपना काम कीजिए, अपना पैसा कमाइए, बस जिसको जाना होगा वो जाएगा।
आप ना रोक सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि रोना रो सकते हैं। इससे बढ़िया रोना रोने की बजाय आप साइड उसको इग्नोर मारिए और अपने काम पर लगे रहिए, और क्योंकि आपको बड़ा करना है। और जिस दिन आपके साथ एक्टिव लीडर जुड़ने लग जाएंगे उस दिन आपका मनोबल खुद बढ़ने लग जाएगा और आप इग्नोर करते जाएंगे, क्योंकि आपको भी आपके लीडरों के द्वारा नॉन वर्किंग आने वाली है ना। तो इसलिए आप लगे रहें। और मैं ये कहूंगा कि जहां पे आपको मेरी टीम को या टीम ईगल में अगर लग रहा है कहीं पे भी कोई अटक रहा है तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है। तो धन्यवाद श्याम सर और घनश्याम सर, बहुत शानदार जोड़ी और शानदार आपका आज का मंच संचालन और प्लान। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो टीम इस मेटावेल के जो आज तक उन्होंने हम सब लोगों के लिए इतना किया पांडे सर ने, तो हम सब अब पांडे सर को सुनने के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सर के लिए हैंड रेज करें एक बारी, और मैं भी हैंड रेज करता हूं और सर को इनवाइट करता हूं आज के इस मंच पर। प्लीज वेलकम है सर, एचडी पांडे सर, प्लीज वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम सर, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम सर आज का शानदार मंच संचालन करने के लिए। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज जबरदस्त जोड़ी हमारी, एक तरफ श्याम सर एक तरफ घनश्याम सर, और जबरदस्त तरीके से सेशन आज का रहा और काफी सारे बेहतरीन पॉइंट्स पे बात किया श्याम सर ने, और उसी के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स भी आज काफी सारे साथियों के निकल के आए वर्किंग नॉन वर्किंग को लेकर। बिल्कुल परेशान ना होए, एक शानदार प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग हैं और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कभी कभी होता है, दर्द महसूस होता है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और वो इनकम उन लोगों को चली जाती है जो सिस्टम पे काम नहीं कर पा रहे होते प्रॉपर, लेकिन वो भी किसी न किसी की वजह से आए थे और वो भी एक उम्मीद के साथ इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं। हो सकता है आज उनको इनकम गई हो और कल को क्या पता इस इनकम के भरोसे वो भी इस इंडस्ट्री में उठ के और आगे बढ़ जाए, और हो सकता है कि आपके साथ वो कंधे से कंधा मिला के भविष्य में आपके एक बेहतरीन लीडर बन जाए। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप और हम सब मिलकर अपना कर्म करें। हमारा काम है अपना काम करना। मैं आज सुबह लगभग 5:45 बजे घर से निकला हूँ, अभी मैं लगभग बहरोड पहुंच गया हूँ। रास्ते में मीटिंग स्टार्ट करी और अभी गाड़ी साइड में रोक के अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। पूरी मीटिंग को सुना, अच्छा लगा। कुछ लोगों का गुस्सा भी जायज है, जायज बनता है, क्योंकि नाराजगी भी होती है और इंडस्ट्री में है तो ये सब चीजें भी होंगी। हर व्यक्ति हमारी स्पीड के हिसाब से नहीं चल पाता है। कुछ लोग आपसे तेज गति वाले आपको मिलेंगे, कुछ लोग आपसे स्लो वाले मिलेंगे, ये चलता रहेगा, ये इंडस्ट्री है। बस हमारा काम है कि हम अपना काम बेहतर करें, लर्निंग फेज पे काम करें। नई चीजें आ रही हैं, आज मेटावेल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास इनकम करने के। कई सारे लोग भविष्य में आपके साथ ऐसे ट्रेडर जुड़ेंगे जो हो सकता है अच्छा काम ना करें लेकिन ट्रेडिंग से अच्छा इनकम बना जाएंगे और आपको धन्यवाद करेंगे कि आपकी वजह से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। कुछ लोग आने वाले टाइम पे गेमिंग प्लेटफॉर्म से अच्छा कमा जाएंगे, कुछ लोग आने वाले टाइम पे अपकमिंग प्रोजेक्टों से अच्छा कमा जाएंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगा, जो भी कमाएगा इस इंडस्ट्री से वो आपको धन्यवाद जरूर बोलेगा अगर आपकी वजह से उसको मौका मिला है तो। बस धन्यवाद करें ऊपर वाले का, धन्यवाद करें हम टीम ईगल का, हमारे स्पीकर्स का, और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का। मेटावेल को मैं एक लाइन में बोलता हूँ कि एक बेहतरीन मौका है, पकड़ सको तो पकड़। तो जो भी नए साथी भी रिसेंटली जुड़े हैं, जो स्पीड से काम नहीं कर पा रहे हैं या डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे स्तर पे, मैं आपको कहूंगा ना, रुकिए मत, घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलोगे लोग मिलेंगे। मैं जब सुबह 6 बजे घर से निकला, 6 नहीं 5:45 मैं घर से गाड़ी बाहर निकाली, उस टाइम पे भी मैं देख रहा था कि लोग नौकरी के लिए भाग रहे हैं। मतलब 5:45 बजे भी लोग दौड़ लगाते हुए टिफिन लेके निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मैं कई बार जब सोचता हूँ कि 7 बजे भी हमारे लीडर नहीं उठते हैं और 5:45 बजे लोग भाग रहे हैं, तो सोचने का विषय है। और दिल्ली पार करने में भी मेरे को करीब 1 घंटा लग गया था, वहीं 7 बजे के आसपास। इतना ट्रैफिक दिल्ली में सुबह 6 साढ़े 6 बजे हो गया है। तो आप सोचिए, जबकि आज संडे है, जबकि आज संडे है, उसके बावजूद भी आप सोचें कि लोग कितना तेजी से बाहर निकल रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। कितने रुपए के लिए? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी के लिए ज्यादातर लोग यही है मिडिल क्लास में, और इसके लिए भाग रहे हैं लोग, पैदल भाग रहे हैं, साइकिल में भाग रहे हैं। तो आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी है दोस्तों, इसको समझिए, लर्निंग के लिए सीखिए। और अगर आप सीखेंगे ना तो सीखने के बाद बहुत लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज से 1.5 साल पहले जब मैंने गाड़ी ली थी, मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता। आज मैं ड्राइवर को भी मैंने हटा दिया, मैं खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। और पिछले लगभग अभी 8:30 का टाइम हो गया और 5:45 बजे से लगभग आप बात करोगे तो लगभग 3 घंटे का वक्त होने वाला है, गाड़ी नॉन स्टॉप चला रहा हूँ अपने।
ठीक, सीखने से सब कुछ किया जा सकता है और अच्छे स्तर पे किया जा सकता है। और जब जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ध्यान रखना। ड्राइविंग सीट का मतलब है जब जब आप मंच पे आके बोलना शुरू करेंगे, जब जब आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे, जब जब आप टीम को लीड करना शुरू करेंगे, आपको आनंद आएगा। आपको लगेगा आप लेट क्यों है पीछे, इतना पीछे क्यों? हमारे खीम सिंह मेहरा सर हमेशा बोलते हैं यार ये लीडर बोलते नहीं आप मीटिंग में आके। अभी जैसे अनीता मैम कहती कि लोग पैसा कमा के एंजॉय करके उसके बाद भी बोलने को यहाँ पे कतराते हैं। सुनीता मैम भी यही बात कह रही थी। मैं कहूँगा यार आपका मंच है, यहाँ से पता है तो मैं इस फोन की वजह से, जो फोन आपके हाथ में अभी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1-1 लाख के फोन लेके आप बैठे हैं, इस फोन से जितने हजार का ये फोन है उससे कई गुना ये हर महीने आपको इनकम बना के दे सकता है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें। हर महीने कई गुना इनकम बना के दे सकता है दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ घर के बाहर जाए बगैर भी दे सकता है, इवन घर के बाहर जाए बगैर भी दे सकता है उसी 300 के रिचार्ज में जिसको आप पूरा महीना रील देखने में खर्च कर सके। उसी 300, अलग से कुछ नहीं करना है, सिस्टम को पकड़ो से समझने की कोशिश करो, एंजॉय करो। ठीक, तो एक अच्छा मौका हमारे पास है। और 2026 में जब हम जनवरी में मिले थे तो ठंड काफी थी। फिर आपने कहा कि चलो बच्चों के साथ घूमने जाना, हमने कहा चलो ठीक है। फिर आपने कहा जी अब मकर संक्रांति आएगी तो अच्छा दिन आएगा, फिर शुरू करेंगे। फिर आपने कहा यार शादियां आ गई, थोड़ा शादियां निपट जाए तो फिर शुरू करेंगे। तब तक होली नजदीक आ गई, आपने कहा होली के बाद ही तैयारी करेंगे। फिर होली खत्म हुई तो बोला नवरात्रे आ रहे हैं सर। अब नवरात्रि भी खत्म हो गए मेरे दोस्तों। मैं कहूंगा कि ऐसा अगर चलते रहोगे तो फिर थोड़े दिन बाद जो है बैसाख का महीना लग जाएगा, फिर शादियां शुरू हो जाएंगी, फिर गर्मियों की छुट्टी आ जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी, फिर बारिश हो जाएगी और करते करते फिर से होली शुरू हो जाएगी, अगले साल की बसंत ऋतु फिर निकल जाएगी। ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी का साल निकलते चला जाए लेकिन अचीवमेंट ना, समय बर्बाद ना करें। समय बहुत कीमती है। मैं 3 दिन के लिए राजस्थान रूट पे निकल चुका हूँ अपने कुछ नई टीमों पे काम करने के लिए, भविष्य के काम के लिए, अभी करंट सिनेरियो को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप सिंगल 1-2 लीडरों के भरोसे बैठे हैं तो आप बड़ा काम कर पाने में आपको मुश्किल होगी। आपको नए लोगों की तरफ मिलना होगा, चलना होगा, लोगों से मिलना होगा। और बिजनेस बड़ा करने के लिए जितनी ज्यादा कम्युनिटी को आप इकट्ठा करेंगे भविष्य में उतना बड़ा रोल अदा करेंगे आप इस इंडस्ट्री में, उतना बड़ा राज करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा मौका है सीएस लेने का भी, एक अच्छा मौका फिर से आपको दिया सीएस ने। जल्दी सीएस फिर से एक नई ऊंचाइयों की तरफ होगा। जिन्होंने अभी $1.5 या उससे ऊपर लिया है बिल्कुल पैनिक ना होए, हमेशा आप एवरेज पे काम करें। यहाँ पे अगर आज आप सीएस लेना चाह रहे हैं, मान लिया किसी का दिल आज कर रहा है कि 20,000 रुपए उसके पास है और सीएस लेना चाहता है, पूरे 20,000 के ना खरीदे, 10,000 के सीएस आज खरीद ले करंट रेट पे। अगर रेट थोड़ा नीचे आता है तो उसको एवरेज कर ले, बिल्कुल पैनिक ना हो। आप एक लंबे प्लेटफॉर्म पे है, लंबे प्रोजेक्ट पे है, बेहतरीन सिस्टम पे है और टीम निकल अपने साथ है, चिंता क्यों करते हो, है ना। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मीटिंग चली ना, फिर भी पूरी मीटिंग चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है, मैं भी आपके साथ लाइव हूँ, हमारे स्पीकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बस फोकस करें सीखने का, अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। बेहतरीन प्रोजेक्ट है। शाम को फिर से मिलेंगे 8:25 में हमारे नए स्पीकर। प्रयास करें कम से कम एक नया मेहमान, एक सिंगल नया मेहमान, इतना कोशिश। अच्छा कितने लोग हैं जो मेरे से आज वादा कर रहे हैं कि मैं आज सर कम से कम एक नए मेहमान को लेके आऊंगा, कम से कम एक नए मेहमान। एक बार हैंड रेज चाहता हूं आपसे, जो लोग आज एक नए मेहमान को कमिटमेंट के साथ, और अगर किसी कारण बस रात को 8:25 तक आपका नया मेहमान तैयार नहीं हुआ तो अपने घर के दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करना, उस पर उसी का नाम लिखना, उस पर रीनेम में जाना, उस व्यक्ति का नाम लिखना जिसको आज आप मीटिंग में लाना चाहते थे। ठीक, आप इस प्रोसेस को 1 हफ्ते फॉलो कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके साथ नए मेहमान जुड़ने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स भी देखता है ऊपर से, भगवान भी देख रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश तो करें, सोच के तो देखें, डेफिनेटली चीजें बेहतर हों। ठीक है, और अगर आप सब कुछ ऐसा अच्छा करेंगे सब लोग तो डेफिनेटली जो हमारे साथी कुछ बीच में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, हकीकत वाली नाराजगी, और मेहनत करते हैं वो लोग, तो डेफिनेटली उनकी नाराजगी भी दूर होगी। और आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आए हैं तो डेफिनेटली आप बेहतरीन यहाँ से कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मुझे भी समय से आगे मीटिंग में पहुंचना है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप भी निकलिए, संडे है और अभी तक आप प्रिपेयर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो फटाफट से अगले आधे घंटे में तैयार होकर फील्ड में निकलो, लोगों से मिलिए और महंगी वाली चाय पीजिए, आज आनंद लीजिए। आज एक महंगी वाली चाय का आनंद लीजिए, महंगी वाली कॉफी का, जो 100 रुपए से ऊपर वाली आती हो, कम से कम उतनी वाली कॉफी पियो और फील करो कि मैं करोड़पति बन रहा हूँ, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मैं बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं एक शानदार लीडरशिप के साथ हूँ और मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। और धन्यवाद ऊपर वाले का करते हुए 8:25 की प्लानिंग करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद 8:25 तक के लिए। घनश्याम सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम सर आपका भी विशेष धन्यवाद, और हमारे सभी उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने आज अपनी बातों को रखा। आपके पास जब मौका आता है ना, हैंड रेज करके अपनी बातों को जरूर रखा करें। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, और 8:25 तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय मेटावे। घनश्याम सर बंद कर दे मीटिंग यहीं से, कुछ आप कहना चाह रहे हैं लास्ट में? नहीं, थैंक यू सर, बंद कीजिए, शाम को फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं शाम को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।